पंजाब की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर नई हलचल दिखाई देने लगी है। बीजेपी राज्य में अपनी राजनीतिक मौजूदगी को मजबूत करने के लिए नए समीकरणों पर काम करती नजर आ रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या बीजेपी पंजाब में अपने नेतृत्व और रणनीति दोनों को नए सिरे से गढ़ रही है? हाल के दिनों में पार्टी के कुछ फैसलों ने इस चर्चा को और तेज कर दिया है। खासतौर पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। राज्यसभा उम्मीदवारों की ताजा सूची में उनका नाम न होने के बाद ये माना जा रहा है कि पार्टी उनके लिए कोई अलग और बड़ी भूमिका तय कर सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी अब उन्हें राष्ट्रीय राजनीति के बजाय पंजाब की चुनावी तैयारियों में ज्यादा सक्रिय देखना चाहती है। इन अटकलों को इसलिए भी बल मिलता है क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू खुद कई मौकों पर ये संकेत दे चुके हैं कि वो पंजाब की राजनीति में अधिक समय देना चाहते हैं। उनका मानना है कि चुनावी माहौल को देखते हुए जनता और कार्यकर्ताओं के बीच लगातार मौजूद रहना बेहद जरूरी है। ऐसे में ये चर्चा स्वाभाविक है कि आने वाले समय में उनकी भूमिका पहले से कहीं ज्यादा अहम हो सकती है। दूसरी ओर बीजेपी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब इकाई की कमान सौंपकर भी एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है। कांग्रेस से बीजेपी में आए ढिल्लों को राज्य में एक प्रभावशाली सिख नेता माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंजाब जैसे राज्य में मजबूत सिख नेतृत्व को आगे रखना पार्टी की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। बीजेपी शायद उन वर्गों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है जहां अभी भी उसे अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करनी है। इसी बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान की एक टिप्पणी ने राजनीतिक माहौल को और दिलचस्प बना दिया। उनके बयान के बाद रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर चर्चाओं का दौर और तेज हो गया। हालांकि बीजेपी की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर ज्यादा प्रतिक्रिया देने के बजाय संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। पार्टी के भीतर सब कुछ पूरी तरह सहज है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। हाल के कुछ कार्यक्रमों में कई वरिष्ठ नेताओं की अनुपस्थिति ने संगठन के अंदर संभावित असहमति की चर्चाओं को जन्म दिया है। चुनाव नजदीक आते आते बीजेपी के लिए ये सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी होगा कि पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर मैदान में उतरे। फिलहाल इतना साफ है कि पंजाब में बीजेपी एक नए राजनीतिक अध्याय की तैयारी कर रही है। नए चेहरे, नए समीकरण और नई रणनीति, इन सब के जरिए पार्टी 2027 के चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी का ये नया राजनीतिक प्रयोग पंजाब में असर दिखाएगा? क्या रवनीत सिंह बिट्टू को भविष्य में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है? क्या केवल सिंह ढिल्लों पार्टी के लिए नए वोट बैंक का रास्ता खोल पाएंगे? आपकी नजर में बीजेपी की ये रणनीति कितनी प्रभावी है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर। तो लॉग इन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।